सबसे पहले तो आप आ जाइए सर, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हैदर खान हुआ। मोहम्मद अजहर खान। क्या कंसर्न? हैदर खान। आई एम सो सॉरी, हैदर खान। क्या कंसर्न आप कह रहे हैं, बताइए। 2014 में जो भी वैकेंसी था उसमें फेक वैकेंसी को लिया गया, जैसे कि जो बीएड किया हुआ था, जो लड़का क्वालिफाई किया था उसको नौकरी कब मिलेगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी तो अभी तक का कोई ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता दीदी आज तक कुछ नहीं कर पाई है। ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली है कि जो लड़का क्वालिफाई हुआ था मेरा सिस्टम में गलती था, उसको भी तो आप लोग कभी माने नहीं कि मेरा सिस्टम पार्थ चटर्जी कौन था? वो आपके आदमी था ना, इस आपका आदमी था। पहले एजुकेशन मिनिस्टर जो थे, हाँ हाँ, वो आपका आदमी था। सीबीआई उसको पकड़ के 6000 करोड़ का घोटाला का, तो इसको कब एक्सेप्ट करेगी दीदी? फिर अब 2017 में नोटिफिकेशन निकाले, उसका रिजल्ट निकाले एग्ज़ाम होने के बाद 5 साल बाद। जो आदमी 35 में अगर वो एप्लीकेशन किया था, उसका 39 तक का आप लोग का एज लिमिट है। कोई रिलैक्सेशन अगर एज लिमिट में नहीं है तो वो तो बेकार हो गया। वो इंटरव्यू दे के क्या करेगा? आपका क्राइटेरिया से तो मिलेगा नहीं। फिर अब 2022 में आप नोटिफिकेशन निकाल देते एग्ज़ाम का, 17 का मिला नहीं, 14 का मिला नहीं, फिर 22 का आप नोटिफिकेशन कैसे निकाल सकते हैं? और कितना वैकेंसी किस चीज़ में है, कौन सा कास्ट में है, कौन सा आपका जनरल में क्या है, ओबीसी में क्या है, एसटी एससी में है? नोटिफिकेशन में कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते, आप एक वैकेंसी निकाल देते हैं, लाखों लाख लड़का एप्लीकेशन करता है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी 17 में जो पास हुआ, टेट क्वालिफाई हुआ है, ये तो मतलब वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री है कि टेट क्वालिफाई करने के बाद, एक टीचर बनने के बाद, बीएड करने के बाद डीएलडी करके, आप ही का यहाँ से संस्था से डीएलडी करता है, उसके बाद आप बोलते हैं इंटरव्यू लेंगे। किस चीज़ का इंटरव्यू? इससे पहले क्यों इंटरव्यू नोटिफिकेशन में आप मेंशन किया था? तो इसका जवाब कौन देगा? शिक्षा मंत्री तो कभी आते नहीं है, इतना बड़ा घोटाला हो गया, कभी दीदी बोलती नहीं है, तो इसको बोलेगा कौन? जवाब कौन देगा? आप आइए जवाब दीजिए। आप तो बोलते हैं ना भाई, माँ माटी मन उसका सरकार है, यहाँ पर सब चीज़ का मतलब व्यवस्था अच्छा है। तो आज लड़का लोग, लाखों लाख लड़का लोग जो बीएड कर रहा है, डीएलडी कर रहा है या ग्रेजुएशन कर रहा है, टीचर बनना चाहता है, ये कब बनेगा? बुढ़ापा में? सबका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, कुछ तो देखते नहीं है। आप आगे दीजिए जवाब पार्थ चटर्जी के खिलाफ। जो फेक वैकेंसी में जो ढुका है उसको कब निकालिएगा स्कूल से? इसको कब दीजिएगा 2017 वाला को नौकरी? 2014 में जो क्वालिफाई हुआ था टेट, वो तो आज बेकार है, तो उसको कब नौकरी मिलेगा? 17 में जो लाखों लाख लड़का जो क्वालिफाई हुआ है इतना मेहनत करके, उसका इंटरव्यू क्यों होगा? नोटिफिकेशन निकालिए। आप मेंशन किए थे कि इसमें आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सिलेक्शन होगा, नहीं था, तो फिर क्यों 2022 में क्यों नोटिफिकेशन निकाले आप? तो आपके मुताबिक तो मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने जो भी कंसर्न बोला, ये बात रखी गई है, मैं जानना चाह रहा हूँ आपके मुताबिक इन तमाम प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है दीदी को फ्रंट में आना पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। आज आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में, आपने 2017 में दिखाया है कि एक वैकेंसी है उर्दू मीडियम का। आप चले जाइए तो आपका उर्दू मीडियम में जाके आप ये कीजिए, तहकीकात कीजिए, तो एक बच्चा पर मतलब कितना अगर एक क्लास में एक टीचर मिलेगा नहीं आपको उर्दू का। क्यों भाई? आप तो बोलते थे मुसलमान लोग के लिए बहुत एजुकेशन का हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो नहीं, ना उर्दू टीचर है और ना ही कोई मुसलमान लोग के लिए आप व्यवस्था करते हैं। अरे मुसलमान छोड़ दीजिए, यहाँ पर और कौम के लिए क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, जैसा आपने बोला 2014 के कैंडिडेट अभी भी पेंडिंग है, 17 के भी हैं, 22 के भी हैं, अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है कि ना, अब इनकी तो गवर्नमेंट ही बनी है 2011 में, उससे पहले का भी तो कुछ बैकलॉग है। तो एक गवर्नमेंट को जब आपने चांस दिया तो पुराना बैकलॉग क्लियर करने का भी तो मौका देंगे। आप 45,000 वैकेंसी निकालती हैं, आप जब सीएम बनती है टीचर में, वो 45,000 वैकेंसी में पार्थ चटर्जी 10,000 का घोटाला कर दिया। वो किसका आदमी था? वो आदमी किसका था? आपका था ना। आप कभी फ्रंट में आके एक्सेप्ट नहीं किए कि हाँ हमारा टीम में, हमारा सिस्टम में गलती था। वो कब कीजिएगा आप? और उसको क्यों नहीं निकाल रहे आप? आपको भी पता है ना, OMR सीट तो आपके पास में है, कौन क्वालिफाई हुआ नहीं क्वालिफाई हुआ, RTI लगा के, अभी हम जब आदमी RTI लगाता है उसको तो मालूम है कि हम टेट क्वालिफाई है, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिला? इसका जवाब कब देंगे वो? मैंने आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल की जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं श्रीमती ममता बनर्जी इस मामले की मुकम्मल जिम्मेदारी लें, और जो पुराना बैकलॉग है 2014 का, 17 का, 21 का और अभी दोबारा 22 में एग्जाम भी हो चुका है, ताकि अगर इनका एग्जाम ले लिया तब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही नया नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जो चीज़ आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप नोटिफिकेशन निकाल रहे, लड़का लोग इतना टेट का तैयारी करता है रात दिन एक करके, अगर उसको क्वालिफाई होने के बाद उसको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है, बहुत ऐसे चीज़ें फेस करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलता है, क्या भरोसा आपके ऊपर? एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ हैदर जी, आप कह रहे हैं कि पुराना बैकलॉग अगर क्लियर नहीं होगा तो नया एग्जाम ना लें, ठीक है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल।
अब मैं ये बोल रहा हूँ पुराना बैकलॉग क्लियर नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम 4-4 साल पे हो रहा है, 2014, 2017, 2021। तो अगर आप बैकलॉग क्लियर करने पे रह गए तब तो 10-10 साल में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम को मैटर नहीं होता, बोलने का मतलब है कि इतना प्रोसीजर इतना ढीला क्यों है आपका? आप चाहते हैं कि सिस्टम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। फास्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट तो फास्ट बन जाता है। आप इलेक्शन में जब देखिएगा, आप इलेक्शन लड़ते हैं 4 दिन में, 10 दिन में इलेक्शन लड़ता है, 5वें दिन में आपका सरकार बन जाता है। तो फिर स्टूडेंट लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? तो जब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम्स है तो जब इलेक्शन होता है उस टाइम में ये मुद्दा आप लोग भूल जाते हैं क्या? इलेक्शन का टाइम में भी ये मुद्दा उठाया जाता है। देखिए एक्चुअल क्या है ना, आदमी का भी कुछ लोग ऐसे हैं अभी जो बोलेंगे वो तो कार्यकर्ता बन के बैठा हुआ है। टीएमसी को वोट दो, ठीक है भाई देते हैं। टीएमसी को वोट देके तभी तो आज पूरा बहुमत के साथ सरकार है दीदी का, यही तो है ना भाई। तो लेकिन हम लोग का बोलने का मतलब कि ये कब तक चलेगा? अभी हाई कोर्ट जब इस पर ये कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जो फेक लिया है, जो वैकेंसी में ढुका है वो खुद से आके सिलेंडर करे या तो फिर उसको निष्कत करे। ये कब किया जाएगा? ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, कोर्ट का ऑर्डर देना काम रहता है, गवर्नमेंट को उसका पालन करना रहता है। तो ये पालन कब होगा? ऑलरेडी 1.5 साल तो हो चुका। थैंक यू सो मच, आपने जो भी कंसर्न रखा और मैं चाहूँगा कि आपकी बात जहाँ तक पहुँचे इसके ऊपर सही कदम उठाया जाए। थैंक यू सो मच।